हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। ये मान के चलिए सर जी, फुल कोर्स कंटेंट पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। केजी से 12 तक की एजुकेशन आपको दी जाती है बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें सारे टॉपिक वाइज होते हैं, सारे एनसीईआरटीज होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट। साथ ही साथ आपका लास्ट में क्रैश कोर्स भी करवाया जाता है एक तरफा। कोई दिक्कत नहीं आती है, बस आपको आना है, पढ़ना है। रोज सेम टाइम पे लेक्चर्स होते हैं और पूरी जान लगा देना है पूरा जगह पे। जान लगा के सारी चीज को खत्म कर देना है और फिर फाइनली ये चीज ओवर हो जाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, डन। अब देखो, आज एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं सर जी। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं तो इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। क्यों नहीं लेना सर? क्योंकि ये चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सर काम का चैप्टर है, बहुत ज्यादा काम का चैप्टर है। मतलब ये बोल दो, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बिल्कुल, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ये आप मान के चलिए। तो इस चैप्टर के साथ पंगा बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल पंगा मत लेना, क्योंकि अगर इस चैप्टर के साथ पंगा लिया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं सर जी। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलिए। और अगर 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर क्या करोगे सर? करना तो पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, तो छोड़ नहीं सकते। और ये मैं आपको बोलूं तो अगर आप 11 पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सर 11 पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज है। ये मान के चलिए हाईएस्ट वेटेज ही मान लो भाई, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है। अब और क्या बोल दूं सर, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, मतलब कुछ तो बात होगी इस चैप्टर में, कुछ तो ऐसा होगा जो समझने लायक है, कुछ तो ऐसा है जो इसमें करने लायक है। सर सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, एक एक कारनामे जो इस चैप्टर में हुए हैं वो आप सबको देखने हैं। बढ़िया कारनामे सर, बिल्कुल आपको कहूंगा मैं, एक तरफा कारनामे कुछ भी ऐसा नहीं है इस चैप्टर में जो आपको छोड़ने लायक है। दमदार चैप्टर है सर। कैसा चैप्टर है? दमदार चैप्टर है। तो देखें, आज चैप्टर ओवरव्यू में अपन यही देखेंगे कि कितने टॉपिक्स इसके अंदर हैं जो अपन को देखने लायक हैं, कितने टॉपिक्स इसके अंदर हैं जो अपन को देखने लायक हैं। बिल्कुल। अब अगर अपन देखें टॉपिक टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक को अपन को इसके अंदर कवर्ड करना है सर? अगर आपको याद हो तो एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कुशल लुइस। ये लुइस साहब जब आए थे, इनने मतलब आप समझ रहे हो स्ट्रक्चर्स को एक अलग ही पहचान दे दी। 2 व्यक्ति बोलूंगा, लुइस और ऑक्टेट। भैया ऑक्टेट रूल और ये, इन दोनों ने आग लगा दी थी पूरी मार्केट के अंदर। आप ये मान के चलिए इन दोनों ने पूरा मार्केट हिला दिया था। जब ये दोनों मार्केट में पहुंचे, इनने दिया था लुइस डॉट स्ट्रक्चर और वहीं बगल में अपना चल रहा था ऑक्टेट रूल। सर इनने एक ऐसी नींव तैयार करी थी बॉन्डिंग चैप्टर में कि बॉन्ड क्यों बनता है, किस लिए बनता है, क्या जरूरत है बॉन्ड की। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं होती, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। आप खाना खाते हो, भूख उसके पीछे का कारण है। आप पढ़ाई कर रहे हो, फ्यूचर के लिए कर रहे हो क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए आपको। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होती। तो भैया बॉन्डिंग क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इस सब का समाधान लुइस भाई और उसके साथ ऑक्टेट रूल ने ढूंढना चालू किया। इनने अपने वर्चस्व को कायम करते हुए बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में डालने लगे, थ्योरीज के साथ स्ट्रक्चर्स डालने लगे। और ये जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, ये तो तूफान मचा रहा है 10th क्लास से ही भैया। सारे स्ट्रक्चर्स देखो यार, बहुत से लोग ये कहते हैं अरे यार स्ट्रक्चर गलत हो गया, स्ट्रक्चर में ये हो गया, स्ट्रक्चर तो गलत हो गया। भैया देखो, एक बात हमेशा याद रखना, इनोवेशन हमेशा जब होती है जब पहले वाली चीजें गलत होती है। आप ये बोल दिए कि लुइस डॉट स्ट्रक्चर के तो भैया कई सारे ड्रॉबैक हो गए सर, ऑक्टेट रूल तो आगे जाके फैल गया था। अरे भैया तो वो फैले तभी तो नई चीज आई। अगर मान लो उन लोग ने बेरा ही नहीं उठाया होता, उनने कुछ चीज बताई नहीं होती, तो आज भी अपन बैठ के देख रहे होते, हाँ बॉन्डिंग तो ऐसी ही होगी। फिर वही क्या राजू भाई बनना था क्या, ऐसे करके एकदम यूं
इस तरीके से, क्या ऐसे ही इस तरीके से। तो वो चीज आप याद रखिए हमेशा। जब अपन ये बोल देते ना यार ये थ्योरी तो बढ़िया नहीं थी, फॉल्स हो गई थी, ये थ्योरी तो बढ़िया नहीं थी, फॉल्स हो गई थी, भैया वो थी तभी दूसरी थ्योरी आने की बात हुई है। तो भैया पहले व्यक्ति को कभी भी हल्के में मत लो। जिनने चीजें चालू करी बाद में भली ड्रॉबैक्स आए वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अपन इस चैप्टर में देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल। कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं। फिर ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल देखेंगे, ऑक्टेट रूल का फेल होना, क्या कमियां आ गई ऑक्टेट रूल के फेल होने में, वो सब भी अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। कई सारे ड्रॉबैक्स थे ऑक्टेट रूल के जो अपन को देखने को मिले। बहुत सारी जगह पे ऑक्टेट रूल क्या हो गए, फेल हो गए हमारे। मतलब ऑक्टेट रूल के भैया समय आ गया था कि अब जाना है तो चले गए। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या देखा, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है भैया, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से कोई एक बॉन्ड बनता है जिसको अपन आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। उसी के अंदर अपन ने देखा कि उसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। फिर अपन और आगे बढ़े, जैसे ही अपन और आगे बढ़े तो आगे बढ़ के अपन को पता चला कि एक चीज और आई जिसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। जब भी कोई आपके पास मल्टी एटम्स कोई स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो हर एक एटम के ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज होता है, तो वो अपन फॉर्मल चार्ज की मदद से निकालते हैं। क्योंकि जब अपन कम्युलेटिव देखते तो वो पूरे सिस्टम के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन अपन को समझ में नहीं आता किस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो वो इसके अंदर पता चला। तो इसको तो दिल में बसा लेना, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर क्वेश्चन आता ही है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, समझ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं अपन बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर्स पे देख लेंगे अपन, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स, एक मिनट इसको हटा दें। लुईस भाई का अब समय हो गया, लुईस भाई को पकड़ेंगे बाद में, टेंशन नहीं लो, छोड़ेंगे तो किसी को भी नहीं। फिर बॉन्ड पैरामीटर आया, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर में पहले अपन जैसे कि बॉन्ड लेंथ देखेंगे, ये सब मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। बॉन्ड लेंथ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे बॉन्ड एंगल हो गया, ठीक है। फिर अपन देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। इस तरीके के कई सारे पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। एक बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे अपन को बात करते हुए चलनी है। क्या करते हुए चलनी है, बात करते हुए चलनी है। ये सारे पैरामीटर्स देखेंगे, मैं कहने वाला था पेरीमीटर देखेंगे, ये सारे पैरामीटर्स, और जो कि काम के पैरामीटर्स हैं, मतलब हल्के में मत लेना इन पैरामीटर्स को, सब अच्छे पैरामीटर्स है, बढ़िया पैरामीटर्स है। तो इन सारे पैरामीटर्स को अपन को क्या करना है सर जी, वहां पर देखना है, बढ़िया तरीके से देखना है कि अपना काम थोड़ा सा आसान होते चला जाए, कहीं पर अपन फंसे नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद सर बॉन्डिंग के इतिहास में पहली थ्योरी आई, सिडविक पॉवेल, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। फिर मार्केट में थ्योरी आई जिसका नाम था VSEPR थ्योरी, जिसको वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया, वेस्पर थ्योरी के नाम से। किस नाम से जाना गया, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। काम की थ्योरी थी सर, इसने अपने ज्योमेट्रीज वगैरह पे बात करी, इसने मार्केट में स्ट्रक्चर्स लेके आया। क्योंकि भैया वो जो लोग थे, कौन, लुईस वगैरह, वो तो गोला गोला खेल रहे थे कि भैया गोला बना दो, गोला बना दो। भैया गोले जैसा स्ट्रक्चर थोड़ी होता है। सबसे पहले वेस्पर थ्योरी ने अपने पोस्टुलेट्स रखे और कई सारे स्ट्रक्चर्स बना के बाहर निकाले। बिल्कुल बात सही करी सर, इसके स्ट्रक्चर्स ही को मॉडिफाई करते करते आप आज पढ़ रहे हो। अगर वेस्पर थ्योरी ही बेस है, इसी ने तूफान मचाया था, इसी के चलते सारा काम हुआ था, इसी के चलते अपन आगे बढ़ रहे थे। तो वेस्पर थ्योरी ने ही आग लगाई थी भाई, वेस्पर थ्योरी ने ही आग लगाई थी पूरे स्ट्रक्चर्स को लेकर। और मजा आ गया था सर, ऐसी आग लगाई थी। हमने कहा ठीक है सर, जब आग लगाई है तो फिर क्या दिक्कत की बात है, मजा ही मजा आ गया स्ट्रक्चर्स के पीछे। ठीक है सर, डन।
फिर जब वेस्पर्स थ्योरी ने सारे स्ट्रक्चर्स दे दिए, फिर आगे आए, तो फिर आए हमारे कौन, वीबीटी साहब, ठीक है, वेस्पर्स थ्योरी स्ट्रक्चर्स वाला तो हो गया। फिर हमारे आए वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहां पर ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लेके आए। इनने कहा भैया कि ऑर्बिटल इज द मेन कल्प्रिट बॉन्डिंग में कल्प्रिट बना दिया भैया किसको, ऑर्बिटल को, कि ऑर्बिटल के साथ होता है भैया सारी चीजें। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन ऑर्बिटल के साथ करते हैं, इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं जाते हैं। तो मतलब ये पॉइंट पे कोई गलत बात नहीं कही है, लेकिन यहां से और यहां से सबसे ज्यादा दो चीज की यहां पर ओवरलैपिंग पे बहुत बात करी इन्होंने, किन्ने, वीबीटी वाले भाई साहब ने। ये वीबीटी चचा ने ओवरलैपिंग पे बहुत अच्छी बातें करी। उन्होंने कहा भैया फालतू बात नहीं करना, ये इलेक्ट्रॉन की बात मत करना, ओवरलैपिंग होती है। और यहां से इन्होंने नए बॉन्ड्स की शुरुआत करी जिसको आप सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कहते हो। ये वीबीटी की देन थी। सिग्मा और पाई बॉन्ड को लाने का सबसे मेन श्रेय किसको जाता है, वीबीटी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन पढ़ेंगे सर, अपन देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये काम किया, ये अपन देखेंगे और शानदार तरीके से देखेंगे, टेंशन की बात नहीं लेना, ठीक है। ये किसने करा, वीबीटी ने, ठीक है। फिर पहले इसको एक बार लीड कर लो जल्दी। सर ये सारी थ्योरीज तो बहुत शानदार है, इनके पीछे तो बात ही मत करना। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये सारे तो एक नंबर की थ्योरीज है, बोले तो एकदम कंटाप थ्योरीज है, मजेदार थ्योरीज है। मतलब इन्हीं पे तो दिल आ जाता है, दिल है कि मानता नहीं। जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट, जल्दी तेजी में हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। हो गया, टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक टू बी कवर्ड। ये सारे टॉपिक्स को अपन को कवर करते हुए चलना है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बिंदास तरीके से चलिए। अब उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, पता क्या है, ये फिर आया हाइब्रिडाइजेशन। सर इसने बताया मेन कंसेप्ट, इसने कहा कि डायरेक्ट ये थोड़ी कि भैया एक ऑर्बिटल है कि भैया तुमने बोला कि मैं पार्टनरशिप हम दोनों करना चाहते हैं, तू 1 लाख मिला ले, मैं 3 लाख मिला लूं। हट हट, कौन करेगा भाई, मैं 3 मिलाऊं तू 1 मिला, ये कौन सी पार्टनरशिप है। तो इसने बोला भैया सेम एनर्जी की ऑर्बिटल होनी चाहिए, मैं 3 मिलाएगा तू भी 3 मिला, तू 1 मिला रहा है मैं भी 1 मिलाएगा। भाई हम नहीं जानते, हालांकि तेज चल रहा था, फिर उसने आके थोड़ा सा मांडोली करवाई बीच में बैठ के, वकील आदमी था ये बिल्कुल, है ना। अब सही में मत सोचने लगना हाइब्रिडाइजेशन देने वाला चचा जो था वो वकील था, ऐसा नहीं था। सेम एनर्जी ऑर्बिटल होगी तभी अपन करवा पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक कंसेप्ट आया बीच में। सर स्ट्रक्चर कुछ नहीं, स्ट्रक्चर वही सेम है जो बीएससी ने दिए थे, बस एक नया कंसेप्ट आ गया था हाइब्रिडाइजेशन का, जो अपन पढ़ेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को लेते हुए, ठीक है। फिर हमारे एक भैया थे फजान भैया, वो आ गए, अपना एक रूल दिया उनने कि कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक होता है ना तो 100% कोवेलेंट होता है। दुनिया में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है जो 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट हो। अगर वो आयनिक अपन बोलते हैं, किसी भी कंपाउंड को आयनिक बोलते हैं, तो ये हो सकता है कि भैया वो 80-90% आयनिक है, 10-20% कोवेलेंट है। और किसी को अपन कोवेलेंट बोलते हैं तो 80-90% कोवेलेंट है, 5-10% आयनिक है। तो भैया इसी के अंदर अपन देखेंगे पोलराइजेशन वगैरह, कि एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर और एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर, ये सारी चीजें अपन को यहां पर देखने को मिलती है। फिर आता है यहां पर डायपोल मूवमेंट, फिर आता है यहां पर डायपोल मूवमेंट, ये भी अपन देखेंगे डायपोल क्या होता है। कि सर जी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये बात आपको सिखाऊंगा मैं इसके अंदर, बिल्कुल कहावत एक तरफा है, मजा आ जाएगा डायपोल के अंदर। जब डायपोल मूवमेंट पढ़ेंगे ना, तूफानी है, एकदम तूफानी। फिर अपन अगर आगे बात करें तो सर जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आहा, इसका दूसरा नाम इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेटिव बॉन्ड। सर एक बंदा ही पूरा दानवीर व्यक्ति होता है ये, जिसका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसमें एक लोड पेयर की डोनेशन होती है, नया बॉन्ड है, आयनिक तो सुना होगा, कोवलेंट सुना होगा, नया बॉन्ड आता है मार्केट में जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शानदार बॉन्ड है एकदम, कतई जहर। चलिए आगे देखते हैं, आगे आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे आता है कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप जानते हो सर 3 लोग के साथ होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब पढ़ेंगे। जब ये 3 व्यक्ति होते हैं तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वो भी 2 टाइप की होती है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, जो अपन चैप्टर के अंदर देखेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। कोई गलती नहीं होगी, बस आपको काम करना है,
बस आपको काम करना है। तो ये सारे थे हमारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर में अपन कवर करेंगे। सारे टॉपिक कवर होंगे, इतनी गारंटी है आपके साथ। जल्दी इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बाकी के सेगमेंट बताता हूं जो मैं और कंप्लीट करवाऊंगा। जल्दी 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 फटाफट जल्दी देखो, जल्दी देखो, कोई दिक्कत तो नहीं? डन 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 डन, पक्का? चलो क्लियर कर देता हूं। ये सारे टॉपिक्स है जो अपन कवर करेंगे। फिर सर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना सर, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और अगर आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। सर एनसीईआरटी जान है, एनसीईआरटी शान है केमिस्ट्री की। एनसीईआरटी करना जरूरी है। जो एनसीईआरटी नहीं करेगा वो मार्क्स नहीं ला पाएगा। आज लिख के बोल दे रहा हूं, बुरा लग जाए वाली, इसीलिए एनसीईआरटी मैं कराता हूं, इसीलिए एनसीईआरटी होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपसे बनना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सर, क्योंकि आज आपको पता है कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं चाहे एमसीक्यूज करूं, 70% पेपर में आने वाले हैं, इसलिए जरूरी है। फिर ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जरूरी है ही। और फाइनली वन शॉट रिवीजन। और ये वन शॉट रिवीजन तब बढ़िया है जब आप सारे मेरे से टॉपिक पढ़ के आओगे, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा भाई। कुछ भी कर लो, मजा आने ही नहीं वाला। बैठे रहोगे ऐसे करके, फिर मैं क्या कर लूंगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर करवाना है तो जान लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? जान। ये सारा सेगमेंट है जो अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बढ़िया तरीके से जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 फटाफट। हो गया? चलो, तो ये सबको अपन करेंगे कवर। कल से चालू हो जाएंगे एकदम तूफान के तरीके से, और पूरा तूफान की तरीके से खत्म करेंगे इस चैप्टर को बढ़िया तरीके। ठीक है? मजा आया? समझ में आया क्या क्या लेंगे? एक बाय स्टेप चलेंगे और सबको खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? डन। बाकी आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के सारी चीजें कवर अप की जाती है। रेगुलर आपके पास लेक्चर्स आते हैं 11th एंड 12th के, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। एट लास्ट क्रैश कोर्स भी करवाया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम भी है, जैसे कि जिसमें बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जैसे कोर्सेज को कवर अप करते हैं। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड को भी कवर किया जाता है स्पेशली, और वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इनको भी देखा जाता है सर, ये भी होते हैं। और साथ ही साथ डीपीपीस मिलती हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, पीवाईक्यू सब करवाया जाता है। और ई बुक्स और ई नोट्स, ये तो जान है सर। और ये कहां पर? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक करो, आपके पास फट से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया लगा? लेक्चर बढ़िया लगा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर कोई नया आया हो तो। कल से चालू हो जाएगा, तो सेम टाइम सेम जगह, सेम ऑडियंस, सेम टीचर के साथ कल मिल रहे हैं। अगर कोई नया है तो उसको ही बुला लेना, अपन देख लेंगे, फिर वो जा नहीं पाएगा। ठीक है? तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।